यस हेलो एट्थ क्लास। आप लोगों का न्यू सिलेबस का कोर्स स्टार्ट कराने जा रहे हैं हम। भाग 1 में हमारे अतीत हिस्ट्री की बुक है और भाग 2 में संसाधन एवं विकास। ठीक है, ये दोनों बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी कोर्स की बुक्स हैं, तो आप प्लीज़ परचेज करें और ताकि हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें इसको। जो संसाधन एवं विकास बुक है उसमें हमारे 6 चैप्टर्स हैं। इजी बुक है ये, ज़्यादा टफ नहीं है, तो हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें 6 चैप्टर संसाधन, भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है संसाधन। आप लोग अपनी अलग से इसके लिए एक नोटबुक बनाएं और उसमें जो आपको बताया जा रहा है उसको नोटेट कीजिए। नोटेट करने के बाद अंडरलाइन है, बुक्स में ले सकते हैं तो ठीक, नहीं तो वरना इस वीडियो के थ्रू भी आप आराम से इजीली कर सकते हैं। अब आप डेली लाइफ में कपड़े, बर्तन, अनाज, कुछ भी वस्तुएं जो हम प्रयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं, वो संसाधन कहलाती है। संसाधन वर्ड जो आपके चैप्टर का नेम भी है। तो प्रत्येक वस्तु, हम डेफिनेशन के तौर पर इसको क्या लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। फिर से देखिए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। जैसे मैंने आपको बताया, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, ये सब क्या है, हमारे लिए उपयोगी हैं और ये संसाधन कहलाती हैं। क्लियर है? हम चारों तरफ हमारे देखते हैं बहुत सी वस्तुओं को, कुछ विद्युत से रिलेटेड होती हैं, मम्मी नाश्ता तैयार करती हैं, वे सब कुछ क्या है, सब संसाधन है। अब ये संसाधन कैसे हैं? जल है, रिक्शा, सब्जियां, या आपकी बुक है, ये सब हमारे वस्तुएं उपयोग में आती हैं, हमारे लिए ये उपयोगी हैं, यूजेबल हैं। तो संसाधन, कोई वस्तु कैसे बनती है, उसके लिए एक वस्तु, स्टार लगा के लिखेंगे, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या उसको प्रयोज्यता भी कहते हैं, उसे एक संसाधन बनाती है। यानी हम इजी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, एक वस्तु और पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। ठीक है, अब इसमें ये है कि कुछ वस्तुएं मूल्यवान भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, या कुछ का हमें मूल्य देना पड़ता है, कुछ का नहीं देना पड़ता। अब नहीं देना पड़ता, आप बाहर जाके कोई दृश्य देखना चाह रहे हैं, उसका आपको मूल्य नहीं देना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, कोई वस्तु, धातु, कुछ भी है, तो उसका आपको मूल्य देना पड़ेगा। अब इसमें आप देखिए कि आपके दादी माँ के घरेलू नुस्खों को कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। दादी अगर आपका कोई इलाज करते हैं या कोई दवाई देती हैं तो मूल्य नहीं होता है, लेकिन वही कोई दवाई हम मेडिकल फर्म से ख़रीदते हैं तो वो क्या होती है, मूल्य होती है, क्योंकि उसका पेटेंट कराना पड़ता है हमें, तब वो क्या बन जाती है, हमारे लिए मूल्यवान बन जाती है। तो वापस से देखें डेफिनेशन, प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं वो संसाधन है, वो हमारे लिए उपयोगी वस्तु, उपयोगिता ही उसको संसाधन बनाती है। ठीक है, कुछ वस्तुएं मूल्यवान होती हैं, कुछ वस्तुएं मूल्यवान नहीं होती हैं, मूल्य देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, तो हम संसाधनों के प्रकार हैं। संसाधनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मैं एक चार्ट दिखाना चाहूँगी आपको। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। एक एक को देखिए। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय के उदाहरण भी लिखे हैं मैंने, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय में कोयला और पेट्रोलियम। मानव निर्मित संसाधन में जैसे हम लोहे को मानव अपने उपयोग के लिए कुर्सी मेज बना रहा है, तो वो मानव निर्मित संसाधन। नेक्स्ट है मानव संसाधन। मानव संसाधन, या मैं हूँ, या कोई डॉक्टर है, या कोई भी आप पद पे किसी पे हैं, या कोई सेवा दे रहे हैं, तो मानव संसाधन बन जाता है। शिक्षक है, डॉक्टर हैं, ये इसके उदाहरण हैं। तो हम फिर से वापस देखें कि इसके प्रकार हैं। प्रकार में हम 3 भागों में इसको बांटते हैं, और प्राकृतिक संसाधन के भी 2 भाग हैं, उनकी डेफिनेशन हम थोड़ा वापस देखेंगे। कि जो नवीकरणीय संसाधन है हमारा, नवीकरणीय संसाधन,
वे संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से, जल्दी से, शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, बन जाते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? इन पर मानव उपयोग भी करता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य की ऊर्जा है, हम सौर ऊर्जा लेते हैं तो वो जितनी हम लें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ख़त्म नहीं होती है। पवन, हवा, तो पवन ऊर्जा, इसके उदाहरण मैंने आपको चार्ट में भी दिखाए थे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। फिर हम आते हैं अनवीकरणीय वे संसाधन जिनका भंडार लिमिटेड है, सीमित है, जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार अगर हम उपयोग कर लेंगे तो वो पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? हजारों वर्ष, यानी कि हमारी आयु से भी अधिक होगा। हमारी आयु ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो संसाधन पूरा नहीं हो पाएगा। इसके उदाहरण हम देखना चाहें तो कोयला और पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ये इसके उदाहरण हैं। फिर मानव निर्मित संसाधन है। मानव प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करता है, जैसे लोहा उसने प्राप्त किया, फिर उससे उसी लोहे से पुल बनाए, सड़कों में, मशीनों में उसको उपयोग लिया, तो वो मानव निर्मित संसाधन हो गया। कौन सा निर्मित? मानव निर्मित संसाधन बन गया वो। ठीक है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं तो वो है मानव संसाधन। ठीक है। लोग और अधिक संसाधन प्रकृति का सबसे उपयोग कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ज्ञान कौशल होगा, कौशल यानी कि हमें जानकारी होगी, हम किसी चीज़ को और अच्छा बनाने में सहयोग कर पाएंगे, तो वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके द्वारा हम क्या है, लोगों का जीवन को और अच्छे से निर्माण करने में क्या है, समर्थ होते हैं, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। आगे देखें कि संसाधन, अगर हमने एक कहानी बता रखी है कि मोना नाम की एक बच्ची है, उसने एक बुरा सपना देखा कि पृथ्वी पर जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है। वहाँ पर ना तो छाया थी, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, तो बहुत परेशानी हो रही थी सबको। लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं सब कुछ खाने पीने के लिए। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हम अगर संसाधनों का संरक्षण या देखभाल नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो सपना मोना ने देखा वो सच भी हो सकता है। तो इसके लिए हम आगे क्या है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उनको समय देना बनने के लिए संसाधन का संरक्षण कहलाता है। फिर से देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक मतलब सही तरीके से उपयोग करना, उन्हें नवीकरणीय के लिए या उन्हें बनने के लिए हम समय दें। ये नहीं कि जितना है हमें पता है ये कम है तो हम उतना ही उपयोग में लाएं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाना, ये एक और सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो दो डेफिनेशन आपकी एक साथ हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये दो डेफिनेशंस हैं आपकी। अब हम कहें कि इसके तरीके क्या होंगे, संसाधनों के संरक्षण के तरीके क्या होंगे, कि हम कैसे कर सकते हैं। हम उनका उपयोग कम कर दें, उपभोग को कम करके, यूज़ कम करके, या फिर पुनः चक्रण। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम उनको पुनः चक्रित या दोबारा बना के उनको उपयोग में योगदान दे सकते हैं। तो फिर बच्चों ने क्या है, मोना ने जब सपना देखा तो बच्चों ने शाम को मिलके क्या किया, पुरानी अखबारें उठाई, बांस, डंडियाँ, पुराने कपड़े उठाए, थैले, लिफाफे बनाए। तो ये क्या हो गया, पुनः चक्रण हो गया। पुरानी वस्तुओं से हमने क्या किया, उपयोगी वस्तु को बनाया, तो ये पुनः चक्रण हुआ। कागज़ आपको पता है बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटते हैं, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें
लाइट जो है एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होनी चाहिए। विद्युत है वो जल और कोयले से मिलती है हमें। लाइट जो है, आपकी लाइट है, वो पानी से और कोयले से मिलती है। हम सब मिलकर अगर ये सोचेंगे कि इनको हमने वेस्ट नहीं होने देना है, हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, उनको बचाने का सहयोग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। क्वेश्चन आंसर में देखेंगे तो पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, और सतत पोषणीय विकास क्या है। 4 क्वेश्चन आंसर है, मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।